सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा नियम प्रतिपादित करा था? ऑप्शन ए प्रभाविता का नियम, ऑप्शन बी पृथक्करण का नियम, ऑप्शन सी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारे मेंडल चाचा जी ने क्या क्या काम किए थे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। वंदना, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ फुग्गू, बिल्कुल। हसरत खान, बिल्कुल सही है। लकी, मिताली, चलो सोना, वेरी गुड। कोमल सिंह, चलो वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो हमारे मेंडल जी ने क्या क्या किए थे। पहली बात, प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल चाचा जी ने सारे के सारे काम किए। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? मेंडल ने कितने नियम का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 6। हाँ बिल्कुल सही है। निंजा, रीना, शैनी, हसरत, स्नेहा, सोना, कोमल। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ठीक है, मेंडल ने
3 नियम प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया था? मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए किस लक्षण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया था? ऑप्शन लंबे एवं बौने, ऑप्शन बी दोनों लंबे थे, ऑप्शन सी दोनों बौने थे, एंड ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है। सुमन देवी, हर्षिता, प्रीति एवं अनिल कुमार, सोना, दिव्यांशु, चलो परफेक्ट आंसर आ रहा है। कोमल, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लंबे एवं बौने। ठीक है, जो मेंडल ने संकरीय क्रॉस करवाया था वो लंबे और बौने पौधे के बीच में कराया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? फली के पौधे पर, मटर के पौधे पर, गाजर के पौधे पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मटर के पौधे। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहते हैं? ठीक है, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फिनोटाइप, ऑप्शन बी जीनोटाइप, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, एंड ऑप्शन डी जीन। चलो इसका आंसर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या बोलते हैं? फिनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकी, या फिर जीन? अरे नहीं नहीं, गलत ना कुमारी, काजल, वे गलत गलत। सुमन, गलत है। क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या बोला जाता है? इस वर्ड्स पे ध्यान दो ना। ये वर्ड जो है ना संगठन, यहाँ पे इकाई होता तो जीन लगाते, इकाई तो है नहीं। हसरत, वेरी गुड। वो हो जाएगा जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप, जीनोटाइप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है जोहानसन, ऑप्शन बी डब्ल्यू वाटसन, ऑप्शन सी ग्रीगर, जोहानसन, मेंडल, एंड ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सुमन देवी, वेरी गुड। सोना, वेरी गुड। फुग्गू, हरेंद्र, टंडी, चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। रीना, शिवम, सुमन देवी, फुग्गू, लकी, चलो वेरी नाइस। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन चाचा ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जोहानसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया था? 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन, मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल है ये। ग्रीगर जोहान मेंडल, ऑप्शन बी डब्ल्यू वाटसन, ऑप्शन सी जोहानसन, एंड ऑप्शन डी लेमार्क। जेनेटिक्स नाम का सबसे पहले उपयोग किसने किया था पता है? गलत है, ठीक है, गलत है। देखो यहाँ पे डेट मेंशन है, ये पहले देख लो। डेट मेंशन है ना, इस डेट में सर्वप्रथम जेनेटिक नाम का प्रयोग किया था। मिताली बिल्कुल सही है। ठीक है, जेनेटिक नाम का जो है ना सबसे पहले प्रयोग किया था, जितेंद्र सही है, हमारे डब्ल्यू वाटसन जी ने। ठीक है, डब्ल्यू वाटसन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था 1905 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहान मेंडल, डब्ल्यू वाटसन, जोहानसन, या फिर इनमें से कोई नहीं? आनुवांशिकता का पिता, चलो वेरी नाइस मनीषा, मोटिवेशनल, वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। जो आनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं वो हमारे मेंडल चाचा। ठीक है, इसको आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, क्योंकि आनुवांशिकता को सबसे अच्छे ढंग से इन्होंने व्यक्त किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, प्रियांशी वेलकम। तो इसने जो मटर के पौधे पे
बताया था आनुवांशिकी जो गुण होते हैं वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और बहुत ही अच्छे से आए थे और सभी को समझ में भी आ गया था। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया कि आप ही हो, तो सिर्फ फादर हो, जेनेटिक्स के आप फादर हो। ईशा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी अकारकीय, ऑप्शन डी जीन। वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सोना, प्रियांशी, कोमल, शैलवी, प्रियांशी, मोटिवेशनल, फुग्गू, कुमारी। तो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे बोला जाता है आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने और कब देखा? है ना, कोशिका विभाजन होते हुए सर्वप्रथम किसने और कब देखा? कोशिका विभाजन होते हुए सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन ए स्ट्रॉसबर्गर 1888 में, ऑप्शन बी वीजमैन 1886 में, ऑप्शन सी फॉर्मर तथा मुरे 1854 में, एंड ऑप्शन डी वीर चाउ 1855 में। सबसे पहले किसने देखा सेल डिवीजन को? गलत है बाबा, पीयूष सही है आपका। प्रियांशी, कोमल, मिताली, हसरत खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीरचाऊ। वीरचाऊ ने देखा था 1855 को। ठीक है, 1855 को वीरचाऊ ने सबसे पहले सेल डिवीजन को देखा था। चलो वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, संदेहवाहक आरएनए, या फिर इनमें से कोई नहीं? एम आर एन ए इसको, कितना अच्छा नाम है ना, एम आर एन ए। हाँ चलो सभी का सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल मिताली एकदम सही है, एकदम ईशान सिंपल है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल कुंडलित संरचना किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने, बोहमैन ने, या फिर रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, डीएनए की द्विकुंडलित जो रचना होती है वो मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आया क्वेश्चन सही। डीएनए में उपस्थित सार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6? पार्वती साहू सही है, हसरत खान सही है, मोटिवेशन सही है, और चलो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, डीएनए जो उपस्थित सार होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। चलो वेरी नाइस, सभी का सही है, करेक्ट आंसर आया। चलिए आगामी प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को, जीन्स को, कोशिका को, या फिर डीएनए तथा आरएनए को? वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, सोना, पार्वती, फुग्गू। बिल्कुल फुग्गू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन। ठीक है, वंशागति का जो वाहक होते हैं वो हमारे जीन होते हैं, जीन के थ्रू ही जो जितना भी होते हैं वहन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसे क्या कहा जाता है?
मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। ऑप्शन बी क्रोमोनीमेटा। ऑप्शन सी दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलो इसका आंसर मोटिवेशनल, मनोहर, मिताली, अर्शिता, पार्वती, कृष्णा। चलो वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे हुए महीन और कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते, उसे बोला जाता है क्रोमोनिमेटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक गुणसूत्रों में जेली के समान एक गाढ़ भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक गुणसूत्र में, प्रत्येक क्रोमोसोम में एक जेली के समान गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स, क्रोमोनिमेटा, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर एंड ऑप्शन डी इस सब में ना ही होगा इसका गाइडेंस है। दीपक वेरी गुड, मनोहर वेरी गुड, है ना। निशी पटेल गलत है, मिताली भी गलत है, सही है, फुग्गू सही है, कृष्णा सही है, कोमल सही है, जना, पार्वती, निधि, पूजा, ईशान, है ना, गौरी कुमारी। चलो सभी का सही है। नंदनी, कृष्णा, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। अन्नू कुमारी एकदम सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स। प्रत्येक गुणसूत्रों में जो जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, एकदम परफेक्ट आंसर। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चिंपांजी में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 24 जोड़े, 21 जोड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं? चिंपांजी में कितने जोड़े? इसलिए चिंपांजी पूछा गया क्योंकि इंसान और चिंपांजी में कुछ ज्यादा ही सिमिलरिटी होती है। इंसान भी चिंपांजी से ही बने हुए हैं ना, इसीलिए क्वेश्चंस पूछा गया और आप भी लोग गलत करोगे, देखना। मनीष वेरी गुड, हरेंद्र वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड, बाकी सबका गलत। कोमल, ईशान, मिताली। चलो सब कंफ्यूज हो गए ना। चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 24th पेयर होते हैं। फिर बढ़ते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या, अब मत बोलना 24 जोड़े, ठीक है, क्योंकि चिंपांजी और मानव में एक जोड़े का फर्क होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जंतु कोशिका होती तो सभी लोग लगा देते माइट्रोकॉन्ड्रिया, सभी लोग लगा देते ना, बट यहाँ पे पादप कोशिका बोला गया। पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? उग्गू, सुरुचि, सालवी की रसोई बोला गया। रसोई तो वो हो जाएगा हरित लवक। ठीक है, पादप कोशिका की रसोई हरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 4। प्रियांशी सही है, 2, 4 सही है, बाकी सब गलत ही तो आ रहा है। प्रिंस वेरी गुड,
निंजा, संजना के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। किसी को पता है क्या होते हैं? किसी? जवा, परवीन एकदम सही है, ठीक है। और शालिनी वेरी गुड, ठीक है। देखो, पहला होता है, हिंदी में बता दें कि इंग्लिश में? पहला क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बॉटनी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक एक पॉइंट को, कंफ्यूजन नाम का चीज ही खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को, लाइसोसोम्स को, तारक काय को, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को? चलो इसका आंसर बता दो। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। आत्मघाती थैली होता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आत्मघाती थैली होता है। अब कोई पूछे कि आत्मघाती थैली क्यों होता है, इसका काम क्या होता है, तो आप बताना। ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये तारक काय है, सेंट्रियोल, और भी क्या क्या होते हैं, रसधानी। अगर प्लांट में जाएंगे तो रसधानी वैक्यूल्स मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ होते हैं, और ये लाइसोसोम होते हैं, ठीक है। सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, आप सभी को पता होगा, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जब इस सेल में चोट लगती है, इस सेल में चोट लगती है, इस सेल में अगर चोट लगी, तो इस सेल में एक्सटर्नल चोट से माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस मर गया, या फिर कुछ और सेल ऑर्गेनिल्स मर गया एक्सटर्नल चोट से। ओके, तो फिर इस सेल को संचालित करने के लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस या राइबोसोम्स कहाँ से मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। तो ये सेल तो अपंग हो गया ना, ये सेल अपाहिज हो गया। सेल में एक भी सेल ऑर्गेनिल्स अगर मर जाए तो उसका काम कोई और सेल ऑर्गेनिल्स नहीं कर सकते। जैसे कि ये राइबोसोम है, ये क्या करती है? प्रोटीन निर्माण करती है। अब ये मर जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन निर्माण कर पाएगी? नहीं पाएगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? एटीपी निर्माण करती है। वो अगर नहीं करेगा तो इसका किसी का भी काम कोई नहीं कर सकता है। तो इस सेल में अगर एक भी सेल ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो सेल बेकार, ठीक है। लेकिन ये सेल तो जिंदा है ना, ये सेल जो है वो स्पेस तो घेरी हुई है। आपके पूरे बॉडी में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, सेल से घिरा हुआ है। तो ये जो जगह घेरी हुई है, ये जो सेल घेरी हुई है, लेकिन ये सेल में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ये सेल में कुछ काम नहीं हो रहा क्योंकि इसमें एक्सटर्नल चोट की वजह से 2-4 सेल वगैरह से मर गया है। तब पता है क्या होता है? ये लाइसोसोम्स का काम आता है। ये लाइसोसोम क्या करता है? ये देखता है कि हमारे कुछ सेल ऑर्गेन्स मर गए हैं, और ये हमारा सेल कोई काम का नहीं है, लेकिन ये जगह घेरे हुई है, और ये घाव का रूप ले लिए। जब तक इसको हम हटाएंगे नहीं, घाव ठीक होगा नहीं। और इसको हम हटा देंगे तो सामने वाला सेल जो है ना, वो सेल डिवीजन करके उसको फिल कर देगा। तो फिर ये लाइसोसोम क्या करेगा पता है? एक एंजाइम्स सिक्रेट करेगा, उसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इस लाइसोसोम से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलेगा, और पूरा का पूरा कोशिका में फैल जाएगा, और पूरा का पूरा कोशिका खुद ही खुद मर जाएगी। अपने अंदर बुला लेगा, अपने अंदर मतलब कोशिका को पूरा का पूरा मार डालेगा अंदर से ही, ठीक है। और ये सेल जो है ना यहाँ से हट जाएगा। और जब ये जगह खाली हो जाने वाला सेल जो है, ये सेल डिवीजन कर देगा, और ये 2 सेल बन के एक सेल इस जगह पे आ जाएगा और एक अपना जगह पे रहेगा। सेल डिवीजन से ये जगह भर जाएगा, और आपका जो घाव है, चोट है, वो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको आत्महत्या की ठेली बोला जाता है, क्योंकि ये खुद ही आत्महत्या करके सेल को मार डालती है। ओके, ये पूछा जाएगा। और कौन सा एंजाइम्स निकाल के मारती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और यहाँ पे हो क्या रहा है, तब से आप लोग कमेंट पे कमेंट क्या किए जा रहे हो? पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है तो कृपया मुंह बंद करके अपना बैठे रहें। इतना फालतू का कमेंट क्यों आ रहा है, हैं? सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज प्रथम किसने की थी? डी डुबे, कैमिलो गोल्जी, बोबेरी, या फिर में से कोई नहीं?
है ना। तो इसका गाइडेंस हो जाएगा ऑप्शन ए डी डूबे। डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। इन्होंने ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये डी डूबे ने बताया था मुझे और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था लाइसोसोम की जो फट के पूरा सेल को मार डालता है, ये हमारा जो डी डूबे ने इन्होंने खोजा था। ओके, ये थ्योरी समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन से गोल्जी काय जो सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है, गोल्जी काय, इसकी खोज किसने की थी? गोल्जी काय, हाँ बिल्कुल सही है। कैमिलो गोल्जी, अल्टमैन, बॉवेरी या फिर रॉबिन्स एवं ब्राउन। चलो बिल्कुल सही है, सभी का एकदम करेक्ट है। तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। और गोल्जी का एक्चुअली गोल्जी का नाम क्यों पड़ा पता है? क्योंकि उसका खोजने वाला का नाम था गोल्जी। ये गोल्जी इंसान था, गोल्जी इंसान था, उसने अपने नाम के हिसाब से रख दिया गोल्जी का। कैमिलो गोल्जी उसका नाम था, तो उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग रख दिया उसका गोल्जी का नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन, वाटसन, बोवेरी या फिलिनियस? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका, जो हमारा पावर हाउस, जो हमारा रसोई घर, उसकी खोज किसने की थी? चलो वेरी नाइस, सभी का सही है। हाँ बिल्कुल सही, सभी का करेक्ट है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज थी वो हमारा अल्टमैन ने किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन ने खोजा। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्र या फिर कोशिका द्रव? अन्नू वेरी गुड। सोना नहीं, गलत हो जाएगा। चलो बाकी सबका सही आ रहा है, मोटिवेशनल गलत है। चलिए बिल्कुल सही फुग्गू, सीता मोटिवेशनल, चलो वेरी नाइस, सभी का सही है, परफेक्ट। कोशिका का शक्ति केंद्र अगर बोला जाए तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा। जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है, और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 है जो कि आंसर नहीं होता, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्जाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट
सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं। एनसीईआरटी बेसिस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है। जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।